इवनिंग ऑल ऑफ यू सर। बैठिए भाई विकास। थैंक यू सर। आपका एमए पॉलिटिकल साइंस है जी सर। और इंटरनेशनल रिलेशंस पर स्टडी करते हैं आप, जी सर। है ना। एक बात बताइए, आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया है? जी सर। है ना। लेकिन जिसके अंडर में काम करेंगे आप, अपने डिपार्टमेंट के मंत्री, सांसद, विधायक, जी सर, वो हो सकता है 8वीं पास भी ना हो। जी सर। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं लगता कि सांसद, विधायक व पार्षदों के चयन के लिए एक योग्यता परीक्षा होनी चाहिए, लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आपको लगता है ऐसा? सर जी, इस पे विचार किया जाता है सर। और कुछ जैसे कि हरियाणा राज्य में सर ऐसा हुआ भी है कि स्थानीय निकायों के स्तर पे एक न्यूनतम योग्यता लागू की गई है सर। लेकिन इसमें कई दिक्कतें भी हैं सर। इसमें एक आ जाता है जैसे कि सभी चुनाव लड़ने से सर कुछ रुक सकते हैं सर। एक वंचित वर्गों के संदर्भ में सवाल उठाया जाता है सर कि उनकी शिक्षा अभी उतनी स्तर पे नहीं है। तो सर नहीं, वो तो काफी वंचित वर्ग की बात मत कीजिए, तो काफी एजुकेटेड है भाई। जी सर बिल्कुल है, लेकिन उतना तुलनात्मक रूप से सर अभी बराबर नहीं। तो ये थोड़ी बोल रहा है कि ग्रेजुएट हो। लेजिस्लेचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक टेस्ट आयोजित करे, जो उसको पास कर ले वो राजनीति में प्रवेश करे, चुनाव लड़े, जिस भी दल से लड़ना हो। क्या ऐसा कर सकते हैं? सर टेस्ट तो सर मुझे लगता है ज्यादा हो जाएगा सर। हाँ, एक न्यूनतम योग्यता रख सकते हैं सर। बिल्कुल इस पर विचार करना चाहिए सर। अच्छा। चलिए, इंटरनेशनल स्टडी करते हैं आप, है ना? जी सर। अभी G20 में एक दिल्ली डिक्लेरेशन आया है। जी सर। है ना। दिल्ली डिक्लेरेशन में ऐसा क्या हुआ कि चीन भी खुश हो गया, हस्ताक्षर कर दिए, रूस भी खुश हो गया और पश्चिमी देश भी खुश हो गए। सर ये इसीलिए हुआ सर कि भारत ने एक ऐसा मार्ग अपनाया कि उसमें बीच का रास्ता निकाला कि हमने रूस की आलोचना भी नहीं की और यूक्रेन का जिक्र भी किया कि वर्तमान दौर युद्धों का नहीं है और शांति का युग है। बहुत बढ़िया। और चीन? और सर चीन इसीलिए कि सर जब रूस से हमारा सहमत है सर, तो चीन तो सर हाँ, रूस और चीन में गठजोड़ है आपस में, है ना? जी सर। हाँ। और पश्चिमी देश क्यों खुश हो गए? सर वो इसके मैं दो काट देखता हूँ सर। एक तो ये कि भारत की सर पावर इस समय उभरती हुई सकती है सर, और भारत की सर निगोशिएशन पावर सर इस समय ज्यादा है सर, और वो भारत को आगे देखना चाहते हैं सर। पश्चिमी देश विरोध नहीं करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो संकल्पना, जो डिक्लेरेशन पे साइन हुए हैं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने तो उस पर साइन कर दिए फिलहाल, लेकिन अपने देश पहुंचने के बाद उन्होंने फिर आलोचना की इसकी। सर मैंने ये देखा नहीं है, पर सर इसके सर तुर्की भारत को अच्छा हुआ नहीं देखना चाहते सर। क्यों नहीं देखना चाहता? सर तुर्की से भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं है और तुर्की पाकिस्तान की भाषा बोलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के समर्थन जरूर करता है। लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया था तो भारत ने जब मदद की थी तो उस पर तुर्की की जनता ने और तुर्की की सरकार ने भी पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जी था। सर, अच्छा, हमें सकारात्मक रुझान मिला। भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। तुर्की ने इस कॉरिडोर का विरोध सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये कॉरिडोर तुर्की से तो गुजर रहा है, लेकिन तुर्की इसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टडी करते ना आप, तो थोड़ा इसको भी और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जी सर, मैं देखूंगा, है ना। बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, जी सर, क्या इसका काउंटर पार्ट है इकोनॉमिक कॉरिडोर? सर ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि चाइना आप अपनी बात बताइए, आप अपने शब्दों में बताइए, दूसरे के विचार मत दीजिए। जी सर बिल्कुल है, काउंटर पार्ट है। जी सर। G20 में AU को शामिल करने का क्या फर्क पड़ेगा चाइना की डिप्लोमेसी पर और भारत की डिप्लोमेसी पर? सर भारत का एक प्रभाव स्पष्ट रूप से सर भारत की अफ्रीकी देशों पर भारत के जो अच्छे रिलेशन है वो बेहतर होंगे और भारत का प्रभाव बढ़ेगा सर। और चाइना का कम होगा सर, क्योंकि चाइना ने अफ्रीका में काफी इन्वेस्ट भी किया है और एक बोलते हैं कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, चाइना ने कर्ज देकर काफी अफ्रीकी देशों पर अपना प्रभाव बनाया है। केन्या, इथोपिया, जिबूटी, अंगोला, जाम्बिया। तो सर उसमें कमी आएगी क्योंकि पश्चिमी देश भी समझ लगे हैं कि चाइना का प्रभाव अफ्रीका में बढ़ा है। ठीक है, वेरी नाइस। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सुलेमान ने अभी घोषणा की है कि सऊदी अरब में रहने वाले भारतीय सऊदी अरब के नागरिकों की तरह ही होंगे, हम उनमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। क्या है इस उदारवादी रवैये का कारण? अबू धाबी में हिंदू टेम्पल भी बन रहा है। जी सर, है ना। क्या सऊदी अरब का झुकाव भारत की तरफ क्यों बढ़ा अचानक? सर इसको देखेंगे हम कि सऊदी अरब विजन 2030 सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्स्ट करना चाहते हैं और स्वतंत्र बनना चाहते हैं। तो चाइना से भी रिश्ते अब बेहतर कर रहे हैं और भारत से भी, और उनकी जो इकोनॉमी है तेल बेस्ड, वो उसमें विविधता लाना चाहते हैं सर। नहीं, उनको पता है उनके तेल बेस्ड इकोनॉमी अब जल्दी खतरे में आ जाएगी। जी सर,
है ना, पर्यटन पर आगे आना ही पड़ेगा उनको। जी सर, पर्यटन और भी क्षेत्रों पर ध्यान दे रहे हैं। अब निजी सार्वजनिक सामाजिक सुधार की सऊदी अरब में प्रयास थोड़े थोड़े हुए हैं सर। ठीक है, थैंक यू सर। विकास जी। जी सर। अपन हिल स्टेशन पे चलते हैं। जी सर। तो ठंडकता मिलती है? जी सर। मिलती है कि नहीं? और जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर जाते हैं तो गर्म होता है कि ठंडा होता है? सर ठंडा होता है। ठंडा होता है, लेकिन फिजिक्स का लॉ बोलता है कि गर्म हवा हल्की होती है ऊपर होती है और ठंडी हवा तो नीचे रहती है। सर उसका कारण है सर वायुदाब कम होता है सर। वायुदाब कम होगा तो हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक, कोल्ड स्ट्रोक की समस्या होती है सर। अच्छा, ठीक है। आप ये पाई को डिफाइन करिए। पाई सर? हाँ जी सर। पाई एक नियतांक है सर। सॉरी सर, पाई की मैं परिभाषा नहीं बता पा। अच्छा, क्या वैल्यू होती है पाई की? 3.14। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रायिकता सर? हाँ हाँ सर, अनुकूल घटनाएं अपनुकूल घटनाओं का जो अनुपात होता है वो प्रायिकता होती है सर। आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी? सर मैं समझता हूँ 1 होगी सर। एक, भगवान करे 1 हो, बिल्कुल आपका चयन होगा। थैंक यू सर। लेकिन अपन मैथमेटिकल वे में देखें तो प्रायिकता बताइए ना आप उसको। सर 1 होगी सर। नहीं, 1 अपॉन टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा सर, उस पे में सर 1983 है सर। तो 1 अपॉन 1983 है ना, ठीक है। लेकिन सर इसमें भी सर एक नहीं, पोस्टों का हम करेंगे सर 571। नहीं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं पहले तो अपन ही देखेंगे, फिर देन कॉम्बिनेशन वाला पार्ट आएगा और डेफिनेटली वो एक अलग हो जाएगी। जी सर। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? सर सॉरी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं? सर रियल लाइफ में यूज ये होता है सर, हम बिल्डिंग बनाते हैं जब बहुत बड़ी बिल्डिंग, तो उनमें बारीकी कोणों को ज्ञात करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का महत्व होता है सर। लाइक कैसे, कौन से कोण? जैसे कि हमें 20-30 मंजिला इमारतें बनानी है तो उनमें बहुत बारीक एंगलों का महत्व होगा सर, क्योंकि थोड़ा भी अंतर आएगा तो ऊपर जाके सर बहुत अंतर आ जाएगा। अच्छा। और इसके अलावा क्या चंद्रयान 3 में कहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ? सर बिल्कुल हुआ होगा सर, लेकिन सर मैं सर बताने की स्थिति में नहीं हूँ सर। अच्छा, आप ये बताइए, लास्ट प्रश्न है, कैलकुलस का रियल लाइफ में क्या यूज है? सर बहुत यूज है सर। बताइए। सर सब कुछ यूज है सर, हम नंबर जोड़ेंगे, कुछ हिसाब करेंगे, सामान खरीदेंगे। वो तो कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलस वो नहीं है। मैथ्स में आपने कैलकुलस पढ़ा होगा। सर सॉरी सर, आप हिंदी में अगर बताएं तो मैं कोशिश करूँ सर। डिफरेंशिएशन, अब उसका हिंदी मुझे नहीं अवकलन सर। अवकलन समाकलन सर होगा, लेकिन सर मैं कैलकुलेशन नहीं है उसमें, मतलब जो आप कैलकुलेशंस बोल रहे हैं ना वो कैलकुलेशंस नहीं होती उसमें। जी सर, सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। थैंक यू। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति बताइए। मैम भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पहले कमजोर थी, कम थी, लेकिन अब उभर रही है सर। सभी क्षेत्रों में महिलाएं तरक्की कर रही हैं मैम, और अब अच्छा बेहतर स्थिति हो रही है। किस प्रकार से, कौन सी स्थिति को आप बेहतर मान रहे हैं? नौकरी लग जाना या नौकरी लगने के साथ साथ घर का भी काम करना? मैम मैं बेहतर मानता हूँ आर्थिक आत्मनिर्भरता मैम। सशक्तिकरण का सबसे बेस्ट उपाय होगा आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो वो बेस्ट होगा सबसे। तो अब श्रम सहभागिता दर बढ़ रही है मैम, सेना में भी, राजनीति में, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, हर क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अभी अगर इस तरह से आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो अभी एक यूपी में कुछ समय पहले एक महिला एसडीएम के बारे में बड़ा सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार हुआ, तो वो तो उसका निजी मामला था, है ना। महिला एसडीएम तो थी जी मैम, आर्थिक रूप से सशक्त है जी मैम। उसका निजी मैटर था कि उसको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और लिव इन रिलेशन को मान्यता दे दी गई है भारत सरकार द्वारा। जी मैम। ठीक है, जब वो उसका निजी मैटर था तो फिर सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा क्यों उसकी को क्रिटिसाइज किया गया?
मैम इसके दो कारण हैं सब मैम। एक तो मैम सोशल मीडिया का एक दुरुपयोग कहें या फिर साइड इफेक्ट कहें, तो कोई भी मुद्दा सही है गलत है बाद में होता है, पॉपुलर पहले हो जाता है। नहीं, गलत वे में पॉपुलर किया गया ना, महिला एसडीएम को पूरी तरीके से गलत और इतना गलत करार कर दिया गया कि उस तरह के कृत्य यदि कोई पुरुष करता है तो वो नॉर्मल माना जाता है, क्योंकि पुरुष अधिकारी है, हो गई किसी से दोस्ती, नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन एक एसडीएम महिला एसडीएम है, सच्चाई क्या है वो जाने। लेकिन यदि हम मान लें कि उसके उन कृत्यों में सच्चाई थी जी मैम, तो वो उसका निजी मैटर था। उसको हमारे भारतीय समाज के पढ़े लिखे लोग, उसमें महिलाएं भी सम्मिलित हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रही थी। तो भारतीय समाज में महिला की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी परिवर्तन आया है। मैम परिवर्तन तो आए हैं, नहीं, मुझे इस लेकिन एग्जाम्पल के साथ आप बताइए, जस्टिफाई करिए। मैम इस घटना से बिल्कुल लगता है कि मैम ज़रूरत से ज़्यादा मुद्दे समाज में बहुत इसको फैलाया गया। और मैम एक बहस उससे भी जुड़ी है, व्यक्तिवाद एवं समाज। हाँ, इंडिया में एक हमेशा से माना गया कि समाज प्राथमिक है या व्यक्तिवाद महत्वपूर्ण है। और मैम इसको सामाजिक समर्थक मानते हैं कि समाज पहले है, और व्यक्तिवादी मानते हैं कि नहीं, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो भारतीय समाज में ये है कि व्यक्तिवाद समाज कौन प्राथमिक है इसमें। चलिए, आपने महाभारत और रामायण पढ़ा होगा, सुना होगा, कहानी पता है? जी मैम, थोड़ी मैम सुनिए। माता सीता को पढ़े हैं? जी मैम पढ़ा। द्रौपदी को जानते हैं? जी मैम। आपकी नज़र में माता सीता सही हैं या द्रौपदी? मैं समझता हूँ वर्तमान में द्रौपदी की आवश्यकता ज़्यादा है। क्यों? अभी आपने बोला समाज की बात कर रहे हो, तो अगर द्रौपदी की आवश्यकता ज़्यादा है तो उसने तो भाई भाई में लड़ाई करवा दी, और माता सीता त्याग की देवी है। मैं फिर क्यों सशक्तिकरण के तौर पर देखता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। फिर एसडीएम ज्योति मौर्य सशक्त है, तो फिर क्यों समाज उसके क्रिटिसाइज कर रहा है? और भारतीय समाज, अगर मतलब आप माता सीता के लोग पूजा करते हैं और आप बोल रहे हैं कि वर्तमान में। मैम दो बात है, एक है कि क्या होना चाहिए और एक क्या हो रहा है। तो मैम होना चाहिए कि द्रौपदी की हमें आवश्यकता है और उस स्तर पे आवाज बात रखनी चाहिए हम, लेकिन हो रहा है मैम तो अभी समाज मैं मानता हूँ संक्रमण के दौर में। संक्रमण के दौर? जी मैम। महाभारत युद्ध हो जाएगा फिर से है ना? इच्छा है आपकी महाभारत करवाने की? नहीं सर। चलिए, मुरैना जिले की समस्याएं बताइए। तीनों का संबंध एक दूसरे से अलग अलग होना चाहिए, अलग अलग तरह की समस्याएं बताइए, 3। जी सर, एक समस्या है शिशु लिंगानुपात सबसे कम है मुरैना में सर, एमपी में सबसे कम। चलिए ठीक है जी। दूसरा सर, दूसरी समस्या है सर एक अपराधी छवि है मुरैना में, उसको लेकर सर काफी दिक्कतें होती हैं उससे। मुरैना की आपराधिक छवि। जी सर। ठीक है, तीसरी? और तीसरी समस्या है सर औद्योगिकरण सफल नहीं हुआ, उतना गिरावट देखी गई उसमें पिछले 10-20 वर्षों में। इंडस्ट्रियलाइजेशन सक्सेस नहीं हुआ है। 3 समस्याएं हैं आपके मुरैना जिले की। जी सर। और मूलभूत समस्याएं, 3 समस्याएं पूछी थी आपसे, है ना? चलिए, मुरैना जिले की पहचान बताइए, कोई 5 महत्वपूर्ण पहचान बताइए। जी सर, एक सबसे बड़ी पहचान है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल मुरैना ठीक है, सर। ठीक है। दूसरी सर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ठीक है। तीसरा सर सरसों उत्पादक जिला। ठीक है। और चौथी वो तो भिंड हो गया है सर, बीएड की अवस्थिति। सरसों उत्पादित जिला तो भिंड हो गया है सर। हाँ, थोड़ा ऊपर उत्पादन में अंतर हो सकता है, पर मुरैना में और सर बताइए। चलिए। हाँ, और एक सर मुरैना की विश्व प्रसिद्ध गजक। मुरैना की विश्व प्रसिद्ध गजक। जी सर। चलिए ठीक है ना। अब बताओ, ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जिनमें मुरैना का विकास छिपा हुआ है? वो परियोजनाएं सक्सेस हो जाती हैं, परियोजनाएं, तो मुरैना का डेवलपमेंट हो जाएगा। सर, एक बीएड का विकास चल रहा है? जी सर। परियोजना चल रही है? हाँ, उसके लिए सरकार एक प्रोजेक्ट चला रही, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। चलिए ठीक है। उसके बाद दूसरा? तो दूसरा सर अटल प्रोग्रेस वे। अटल प्रोग्रेसिव वे? क्या है ये अटल प्रोग्रेसिव वे? कहाँ? ये मुरैना, मतलब मुरैना में है? नहीं सर, गुजारने का प्लान है सरकार का, और प्रगति में सर सरकार बनाने के प्रयास कर रही है। फिर और कौन सी पहचान है? सर तीसरा सर, एक मुरैना में 1100 मेगावाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट सर। इससे ऊर्जा का संकट होगा। कितने 1100 मेगावाट का आ रहा है सोलर पावर प्लांट? जी सर। अच्छा। और एक मैं समझता हूँ मुरैना में टूरिस्ट का डेवलपमेंट। टूरिस्ट सर, पर्यटन का विकास होगा मुरैना में, तो मुरैना में से बहुत चीजें सुधरेंगी। जो चल रही है अभी पर्यटन विकास परियोजना है, कोई सी परियोजना का नाम बताओ। शनिदेव कॉरिडोर बन रहा है सर। शनिदेव कॉरिडोर
पर्यटन के विकास के लिए, धार्मिक महत्व के लिए। शनिदेव कॉरिडोर बन रहा है यहाँ पर, है ना। और कोई सी परियोजना और नहीं है? जी सर, एक सीतापुर औद्योगिक कॉरिडोर है सर, सीतापुर औद्योगिक सरकार कॉरिडोर विकास कर रही है उनका। ठीक है। अब बेटा मुझे ये बताओ, सीतापुर औद्योगिक कॉरिडोर जो है ना, जी सर, यहाँ पर किस तरह के औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जा रहा है? सर अभी विकसित किया गया है सर, उद्योग इकाई अभी नहीं लगी है। हाँ, लेकिन कौन सी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन कृषि सी? आधारित उद्योगों के विकास की सबसे कृषि आधारित उद्योग, उसमें बताओ आप, सरसों से रिलेटेड क्या खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग आ रहा है यहाँ पर? जी, सरसों से संबंधित तेल की जो पैकेजिंग होती है, उसमें जो मिक्सिंग होती है वो हो सकेगी सर, वो संभावित है। आटे की पैकेजिंग। अच्छा बेटा, कुतवार गए हो क्या कभी? जी सर, सुना हुआ है सर, गया नहीं। गए नहीं है? जी सर। है ना, क्या नाम है आजकल उसको? कुतवारी बोलते हैं ना? कुतवार है, लेकिन उसका पुराना नाम कुंतलपुर है सर। कुंतीपुर है? जी सर, है ना, कुंतीपुर। हाँ, महाभारत की कुंती के नाम से। तो यहाँ क्या सही में सूर्य के रथ के निशान दिखाई देते हैं? लोग बोलते हैं भाई वह पत्थर है, बहुत चट्टाने, वहां पर सूर्य के रथ के निशान है। सर ऐसा बोलते तो है सर। कर्ण की जन्मभूमि, कर्ण की जन्मभूमि थी ना ये? सर मैंने इस बारे में नहीं सुना। नहीं सुना आपने? कर्ण का जन्म यहीं तो हुआ था बेटा। फिर यहीं पर कौन सी नदी में बहा दिया था कुंती माता ने उसको? कौन सी नदी बहती है यहाँ? आसन नदी सर। आसन नदी, वेरी गुड। अच्छा, वहां पर आप गए हो, बटेश्वर समूह के मंदिर देखे हैं आपने? देखी नहीं है सर उनके बारे में, लेकिन जाना है सर। कोई खूबी है, उसकी पहचान है? बटेश्वर में सर 100 से ज्यादा मंदिर है सर। हाँ, वो मंदिरों की पहचान क्या है? वो अलग, और दूसरी जगह के मंदिरों से अलग दिखते हैं वो। सर शिव जी के मंदिर हैं। शिव जी के मंदिर तो हर जगह है। चलो, थैंक यू, बुलाते हैं आपको, है ना। थैंक यू सर। बैठे भाई विकास कैमूर जी, है ना। देखिए, इंटरव्यू में व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। जी सर। और हमने आपको 128 नंबर दिए। इससे प्रूफ होता है कि आपका व्यक्तित्व प्रशासनिक सेवा के लायक है। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि आप सरल, सहज, सौम्य हैं, विनम्र हैं और बड़ी सहजता से, सरलता से आपने जवाब दिए। कई जगह पर आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं भी दे पाए तो आपके चेहरे पर कोई तनाव नहीं आया। ठीक है ना, तनाव प्रबंधन की क्षमता भी है आपके भीतर। फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए आपके उस दौरान। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर आप में 145 के पोटेंशियल है तो 128 कम है। जी सर, बिल्कुल, है ना। और 50-60 का पोटेंशियल है तो 128 ज़्यादा है। आप में 145 का पोटेंशियल है। ठीक है ना, और उस पोटेंशियल तक आप अप्रोच कर सकते हैं। यदि आप कुछ चीज़ें और तैयार कर लें तो आप अपना फाइनल इंटरव्यू आयोग में जाकर के बहुत अच्छा दे सकते हैं। जी सर, बताइए। अभी अच्छा है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा दे सकते हैं, है ना। पहले तो ये कि किन्हीं प्रश्नों पर यदि संशय की स्थिति बने ना तो आई एम सॉरी बोल के क्विट कर जाओ। जी सर। विनम्रता पूर्वक बोला गया आई एम सॉरी आपकी सत्यनिष्ठा के गुण को प्रदर्शित करता है। जी सर। ठीक है ना, और आई एम सॉरी भी एक आंसर होता है विनम्रता के साथ बोला जाए। तो आप में विनम्रता का व्यवहार तो है, आई एम सॉरी बोल के क्विट कर जाओ संशय की स्थिति में। ठीक है ना। गृह जिले की जानकारी भी आपकी बहुत अच्छी है, जी सर। मुरैना की, है ना। ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है। आपको काम करना करंट अफेयर्स के ऊपर। ठीक है ना, करंट अफेयर्स टिल डेट ऑफ इंटरव्यू, साक्षात्कार की तारीख तक का करंट अफेयर्स आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। टर्की की घटना सर आज ही मैंने देखी थी दोपहर में, पर हाँ। मैंने उसको क्लिक करके पढ़ा नहीं। उन्होंने आज मना किया, वहां जाके मना किया ना। हाँ, विरोध हाँ, किया है। हाँ। कल तक कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, आज ही मना किया उसने, जी सर। है ना। तो करंट अफेयर्स पर कोई पैनी निगाह रखें अपनी आप, है ना, क्योंकि आपके भीतर पोटेंशियल तो है। ठीक है ना, तो आप 128 से 135, 140, 145 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। राइट। जी सर। तो बस आप इस पे काम कीजिए, आपको बढ़िया अच्छे नंबर मिल जाएंगे इसमें। राइट। जी। ठीक है, थैंक यू। मैम आप अपना वीडियो में उस प्रश्नों में क्या सही था, मैं उससे कुछ जानना है। बेटा अभी ना बहुत सारे इंटरव्यू, आप हमारा नंबर ले लेना, हम उससे बता देंगे। आपने सही बोला है, वर्तमान में द्रौपदी चाहिए, लेकिन चूंकि समाज जो है समाजशीलता को चाहता है,
जी मैम। सामाजिक मान्यता सीता वाली महिला है, हाँ लेकिन आवश्यकता द्रौपदी की जी। है। और यदि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं जी तो द्रौपदी महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है। जी मैम। ठीक है ना। अंतिम में माता सीता ने भी किया है। माता सीता भी बाकायदा डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि उन्होंने जब उनके आत्मसम्मान पे बहुत चोट पहुंची है तो उन्होंने गृह त्याग किया, अपने दम पर अपने दोनों बच्चों को सिंगल मदर उन्होंने पाला, और उसके बाद भी जब उनसे अग्नि परीक्षा की बात की गई तो वो वहाँ पर विरोध स्वरूप पृथ्वी माता का आवाहन करके चली गई। ऐसा नहीं है कि माता सीता सशक्त नहीं थी, लेकिन विरोध वाली जो स्थिति होती है, मतलब माता सीता त्याग की देवी है, जी मैम। त्याग किया, त्याग करती है, और द्रौपदी ने त्याग नहीं विद्रोह की बात की, जी है ना। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थी। समाज माता सीता को मानता है हाँ। और जो जरूरत है वो द्रौपदी की, लेकिन आज भी हमारा भारतीय समाज द्रौपदी को स्वीकार नहीं कर रहा है। द्रौपदी चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं, ये स्थिति आज बनी हुई है। द्रौपदी तो चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं चाहिए। ठीक है ना। सशक्त महिला अपने घर में पसंद नहीं आती है। तो इस वजह से तो और बाकी और जो पूछना हो तो नंबर ले लेना। हम इंटरव्यू कब है आपका? मैम 18 तारीख को, 4 दिन बाद ही है। शंकराचार्य 18 तारीख वाले तो शंकराचार्य अच्छे से पढ़ ही ले। हाँ। JRF का कट ऑफ क्या था? सर मेरा JRF आधे पॉइंट से नहीं हुआ सर मेरा। हाँ वही मैं देख रहा था। 95 हुआ सर। हाँ। 96 था उसमें। बिल्कुल। शंकराचार्य मैंने फिलॉसफी पढ़ा हुआ है तो मैं उनमें बात कर सकता उसके ऊपर पूजा रहेगा। अद्वैत दर्शन। जी सर। ठीक है बेटा, आपकी बाहर भेज दिया जाएगा। जी मैम। थैंक यू सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जी सर, थैंक यू।